हेलो दोस्तों, आज हम सन ऑफ सरदार 2 मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत जस्सी रंधावा नाम के बंदे से होती है, जिसकी शादी डिम्पल नाम की लड़की से हुई थी। जस्सी के 4 बच्चे भी थे, जिनके साथ जस्सी खूब मौज मस्ती कर रहा था। तभी वह चारपाई से नीचे गिर जाता है और हमें पता चलता है कि ये सारी बातें तो 11 साल पहले की है। जस्सी की पत्नी डिम्पल 11 सालों से लंदन में जॉब कर रही है। जस्सी भी लंदन जाना चाहता है, लेकिन उसे वीज़ा ही नहीं मिल रहा है। जस्सी पंजाब में अपनी बेबे के साथ अकेले रहता है। एक दिन रात में जस्सी भगवान को कोसता है कि मेरी माँ कितनी बुजुर्ग है, तुझे उस पर दया नहीं आती क्या? कैसे भी करके तू मेरा वीज़ा लगवा दे। जिसके बाद जस्सी सो जाता है एंड फिर रात में उसे डिम्पल का फ़ोन आता है, जो उसे बताती है कि जस्सी तुम्हारा वीज़ा आ गया है, अब तुम जल्दी से लंदन आ जाओ। डिम्पल की बातें सुन के जस्सी तो एकदम से हैरान हो जाता है। तभी वहाँ उसकी बेबे आती है, जो जस्सी का वीज़ा आने से बहुत ही खुश होती है। एंड फिर अगले दिन जस्सी लंदन के लिए निकल जाता है, जहां एयरपोर्ट पर डिम्पल अपने 2 दोस्तों के साथ जस्सी को पिक करने आती है और फिर जस्सी को वो अपने रूम पर ले जाती है। और रूम पर पहुंचते ही डिम्पल उससे तलाक मांगने लगती है। पहले तो जस्सी को लगता है कि डिम्पल उसे मजाक करते हुए सरप्राइज देने वाली है, लेकिन बाद में डिम्पल कहती है कि वह एकदम से सीरियस है। असल में डिम्पल को एक लड़के से प्यार हो गया था। यह सब सुनकर जस्सी का दिल एकदम से टूट जाता है और वो रहने के लिए अपने एक दोस्त के रूम पर जाता है। एंड फिर सीन पाकिस्तानी मूल की एक लेडी रबिया का होता है, जिसके पति का नाम दानिश था। रबिया और दानिश अपने परिवार जैसी टीम गुल, महवीस और सबा नाम की सौतेली लड़की के साथ शादियों में नाचने और गाने का काम करते थे। दानिश एक नंबर का पियक्कड़ी इंसान था, वो पैसों के पीछे भागता रहता था। वहीं हमें पता चलता है कि दानिश ने अपनी पहली पत्नी के मरने के 1 महीने बाद ही रबिया से शादी कर ली। एक दिन दानिश रबिया को तलाक देके क्लब वाली रसियन लड़की के साथ भाग जाता है, जिसके बाद रबिया खूब गुस्सा होती है और कहती है कि 1 महीने के अंदर वो अपने हुस्न का ऐसा जादू चलाएगी कि दानिश दौड़ता हुआ उसके पास आ जाएगा। रबिया की बात पर सबा हंसते हुए उससे कहती है कि मेरा बाप एक नंबर का कमीना इंसान है, वो बिना फायदे के कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। वहीं हमें पता चलता है कि रबिया और सबा में माँ बेटी जैसा कोई रिश्ता नहीं था। एंड फिर अगले दिन हमें सबा के अमीर बॉयफ्रेंड गोगी को दिखाया जाता है, जो कि संधू परिवार की इकलौती औलाद थी। सबा और गोगी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। गोगी के आते ही सबा एकदम से उछलने लगती थी, क्योंकि गोगी उसे बहुत ही शॉपिंग करवाता था। एंड फिर हमें पता चलता है कि रबिया की पूरी फैमिली पाकिस्तानी है। आगे हमें जस्सी के दोस्त को दिखाया जाता है, जिसकी पत्नी जस्सी को लेकर उससे खूब लड़ती है। जिसके बाद जस्सी का दोस्त रात में ड्रिंक करते हुए जस्सी से कहता है कि भाई मेरी बीवी मेरा जान ले लेगी, इसलिए तू रहने के लिए कोई और जगह देख ले। जिसके बाद अगले दिन जस्सी की मुलाकात रबिया से होती है, जहाँ रबिया जस्सी को बहुत ही ज़्यादा किराए पर अपने फ्लैट में रख लेती है। तभी वहाँ सबा रोते हुए आती है और पूछने पर बताती है कि गोगी भागकर शादी नहीं करना चाहता और उसके पिता गोगी की शादी एक इंडियन फैमिली में करना चाहते हैं, जो कि सरदार हो। उन्हें पाकिस्तानी लोगों और नाचने वालों से सख्त नफरत है। सबा को टेंशन में देखकर रबिया, गुल और महवीस एकदम से परेशान हो जाती हैं। दूसरी तरफ दानिश का कुछ पता नहीं चल रहा था, इसलिए तीनों मिलकर सबा की शादी के लिए जस्सी को पिता बनने के लिए मनाने लगती हैं। लेकिन जस्सी को झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो मना कर देता है। जिसके बाद रबिया अपना अंतिम अस्त्र चलाते हुए जस्सी को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर सबा का पिता बनने के लिए राजी कर लेती है और बोल देती है कि सबा के पिता एक कर्नल हैं। जिसके बाद गोगी की फैमिली रबिया के घर सबसे मिलने जुलने आती है, जहां गोगी के पिता और चाचा जस्सी से आर्मी की बातें पूछकर दिमाग खराब कर देती हैं। लेकिन जस्सी के साथ मिलकर रबिया सब कुछ संभाल लेती है और फिर गोगी की फैमिली शादी के लिए उन्हें अपने घर बुलाती है। लेकिन जस्सी को जहाज़ पर डर लगता था, इसलिए रबिया उसे
एक कब्र से अफीम चुराकर काढ़ा बना के पिला देती है, जिसके बाद जस्सी नशे में जहाज़ पर चढ़ जाता है और फिर गोगी के घर पहुंचकर खूब नौटंकी करता है, जहां जस्सी की नौटंकी देखकर गोगी की फैमिली को शक होने लगता है कि ये फुद्दू सा आदमी कैसे आर्मी में नौकरी कर सकता है। दूसरी तरफ गोगी के दुश्मनों को भी पता चल जाता है कि गोगी की शादी एक नचनिया की फैमिली से हो रही है। आगे गोगी के पिता जस्सी की आर्मी वाली बात का टेस्ट करने के लिए उससे टैंक तक चलवाते हैं। एंड फिर सीन शादी के दिन का होता है, जहां सब कुछ सही चल रहा था। सबा काफ़ी खुश थी कि फाइनली अब उसकी शादी हो रही है, लेकिन तभी वहां रबिया के असली पति दानिश की एंट्री होती है, जो शादी में बैंड बजाने के लिए आया था। दानिश को देखकर रबिया और गुल मिलकर उसे बहुत समझाती हैं कि प्लीज़ तुम सबा की शादी होने तक कोई भी ड्रामा मत करना। दानिश भी मान जाता है एंड फिर दानिश खूब ड्रिंक करता है, लेकिन जब दानिश को पता चलता है कि रबिया का पति जस्सी है तो वो ड्रामा करने लगता है और सबके सामने कहता है कि सबा का पिता मैं हूँ, जिस पर गोगी के पिता गुस्सा हो जाते हैं। तब रबिया गोगी के पिता से बताती है कि मेरा दानिश से शादी से पहले अफेयर था और इसका पता जस्सी को भी नहीं है, इसलिए आप दानिश को कहीं साइड करवा दीजिए। रबिया की बात सुनकर गोगी के पिता को जस्सी पर बहुत ही तरस आता है। अभी दानिश का मैटर शांत हुआ था कि वहाँ जस्सी की असली पत्नी डिम्पल आ जाती है, जो जस्सी से कहती है कि मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। डिम्पल की बातों से जस्सी का दिमाग हिल जाता है। तभी वहाँ गोगी के पिता आते हैं, जिनसे डिम्पल बता देती है कि मैं जस्सी की वाइफ हूँ, जिसे सुनकर गोगी के पिता का दिमाग चकरा जाता है। तब जस्सी बताता है कि डिम्पल मेरी दूसरी पत्नी है, जिसके साथ मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हूँ, आप बचा लीजिए मुझे, नहीं तो मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी। जस्सी की बात सुनकर गोगी के पिता को हार मान के चुप रहना पड़ता है, क्योंकि गोगी के दादाजी तो इस उम्र में चौथी शादी करने की तैयारी में थे। आखिरकार डिम्पल का भी मैटर सुलझ जाता है, लेकिन तभी दानिश सबको चिल्लाकर बता देता है कि सबा का पूरा परिवार पाकिस्तानी है, जिस पर तो बवाल मच जाता है। लेकिन तभी गुल सबको बताती है कि जस्सी एक अंडरकवर एजेंट बनकर पाकिस्तान गया था, जहां उसे मिशन के लिए रबिया से शादी करनी पड़ी। अब बस वो अपने पिता होने का धर्म निभा रहा है। सारी बात सुनकर गोगी के पिता भावुक हो जाते हैं, लेकिन तभी एक और बम फटता है। डिम्पल माइक लेकर चिल्लाने लगती है कि जस्सी कोई कर्नल नहीं है, बल्कि वो पिंड का मुर्गी पालने और खेती करने वाला एक जाट है, और जो दुल्हन है वो इसकी नाजायज औलाद है और दुल्हन की माँ इसकी रखैल है। अब तो गोगी के पिता का एकदम से दिमाग खराब हो जाता है और वो सबका डीएनए टेस्ट करवाने की बात कहता है और शादी करने से मना कर देता है। तभी वहाँ गोगी के पिता का दुश्मन आता है, जो सबको बताता है कि असल में गोगी मेरा बेटा है और ये लड़की वाले नचनिया हैं। ये सारी बातें सुनकर गोगी का पिता एकदम से पगला जाता है। तब गोगी की माँ बताती है कि शादी से पहले मैं इसके साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन फैमिली के प्रेशर में आकर सरदार जी मैंने आपसे शादी कर ली, गोगी उन्हीं का बेटा है। अब तो गोगी के पिता पूरा पागल हो जाते हैं, जिसके बाद रोते हुए सबा उनसे कहती है कि ये कर्नल ही मेरे पिता हैं और रबिया ही मेरी माँ है। हम शादियों में नाचने गाने का काम करती हैं, लेकिन हम जिस्म नहीं बेचते, आप हमें माफ़ कर दीजिए। सरदार सबा की बात मान जाता है और फिर गोगी और सबा की धूमधाम से शादी होती है और वे दानिश को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। तभी डिम्पल के ऊपर झूमर गिर जाता है, जिसके बाद जस्सी उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। लेकिन रबिया को लगता है कि जस्सी डिम्पल को ही अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा और रबिया रोने लगती है। लेकिन कुछ दिनों बाद जस्सी रबिया के पास आकर उसे सब कुछ बता देता है और शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिससे रबिया एकदम से खुश हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।